राज। हॉरर लव स्टोरी। अवनी और कबीर की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन उनके रिश्ते में अब पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। छोटे छोटे झगड़े अब रोजमर्रा की बात हो गई थी। एक दूसरे के साथ होते हुए भी वे अलग महसूस करते थे। शायद इसी दूरी को मिटाने के लिए कबीर ने फैसला किया कि वे कुछ दिन हिल स्टेशन शिवगढ़ में बिताएंगे। यह जगह खूबसूरत थी, लेकिन वहां के लोग इसके डरावने इतिहास के बारे में भी बातें करते थे। शिवगढ़ पहुंचते ही अवनी को अजीब महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। पहले तो उसने इसे सिर्फ वहम समझा, लेकिन पहली ही रात उसे किसी के होने का एहसास हुआ। आधी रात को उसकी नींद अचानक खुली और उसने महसूस किया कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे सफेद साड़ी में लिपटी एक लड़की दिखी, जिसकी आंखें काली और गहरी थीं। वह बस अवनी को देख रही थी, बिना पलक झपकाए। अवनी ने घबराकर कबीर को जगाने की कोशिश की, लेकिन जब तक कबीर जागा, वहां कोई नहीं था। अगले दिन अवनी ने जब कबीर को इस बारे में बताया, तो उसने इसे सिर्फ थकान का असर कहकर टाल दिया। लेकिन अवनी के साथ यह अजीब घटनाएं बार बार होने लगीं। कभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती, कभी शीशे में कोई परछाई दिखती। एक दिन जब वह घर में अकेली थी, तो बाथरूम के शीशे पर खून से लिखा था, तुम्हारा सच कबीर जानता है। यह देखकर अवनी का दिल दहशत से कांप उठा। अवनी ने आसपास के लोगों से इस बारे में पूछताछ की और उसे पता चला कि इस जगह से जुड़ा एक भयानक सच था। कुछ साल पहले यहां एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी, जिसका नाम रागिनी था। कहा जाता था कि वह बहुत खूबसूरत थी और उससे प्यार करने वाला कोई शख्स उसे धोखा देकर छोड़ गया था। अवनी को यह बात सुनकर झटका लगा, क्योंकि रागिनी का नाम सुनते ही उसे कबीर का अतीत याद आया। अवनी ने जब कबीर से इस बारे में पूछा, तो वह पहले टालता रहा, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे सच कबूल किया। रागिनी कोई और नहीं, बल्कि उसकी पुरानी प्रेमिका थी। कबीर ने शादी से पहले उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया कि वह मर चुकी है। अब अवनी को समझ आ रहा था कि जो आत्मा उसे दिख रही थी, वह बदला लेने आई थी। उसी रात जब कबीर सो रहा था, अवनी को फिर वही लड़की दिखी। इस बार वह धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमसे कबीर ने सच छुपाया है, तुम उसे बचा नहीं सकती। और फिर अचानक कमरे में तूफान सा उठ गया। अवनी ने हिम्मत जुटाई और रागिनी से कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा था, तो बदले की आग में जलकर तुम्हें क्या मिलेगा। रागिनी कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे अपनी सच्चाई बताई। उसने कहा कि कबीर ने सिर्फ उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसकी मौत के पीछे भी वही था। यह सुनकर अवनी सन्न रह गई। उसने कबीर को जगाया और उससे सच्चाई पूछी। अब कबीर के पास कोई और बहाना नहीं था। उसने स्वीकार किया कि उसने रागिनी को धोखा दिया था। वह उससे छुटकारा पाना चाहता था, और एक रात झगड़े के दौरान उसने गुस्से में उसे धक्का दे दिया था, जिससे वह पहाड़ी से गिरकर मर गई। अब रागिनी की आत्मा अवनी के सामने थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा नहीं। अवनी ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और कहा कि वह इस सच को दुनिया के सामने लाएगी, जिससे उसे इंसाफ मिल सके। रागिनी की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी और आखिरी बार उसने अवनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अधूरे प्यार का दर्द था, लेकिन अब वह बदले की जगह शांति महसूस कर रही थी। फिर वह हवा में घुलकर गायब हो गई। अवनी ने कबीर को छोड़ दिया और पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। रागिनी की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सा दर्द था। उसने अवनी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अब जब तुम्हें सच पता चल गया है, तो क्या तुम मुझे इंसाफ दिला सकोगी। अवनी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। क्या वह सच में कबीर को सजा दिला पाएगी। वह इंसान जिससे उसने प्यार किया था, जिसके साथ उसने जिंदगी बिताने का सपना देखा था, वही एक हत्यारा निकला। तभी कबीर ने अवनी का हाथ पकड़ लिया और घबराई हुई आवाज में बोला, अवनी प्लीज ये सब मत करो। हाँ, मैंने गुस्से में आकर उसे धक्का दिया था, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। यह एक हादसा था। लेकिन अवनी अब उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, सच्चाई। उसने धीरे से कबीर का हाथ झटक दिया और कहा, तुमने सिर्फ रागिनी को नहीं मारा,
तुमने प्यार और विश्वास को मारा है कबीर। तुमने मुझे भी धोखा दिया। कबीर कुछ और कहता, इससे पहले ही कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और दीवारों से खून टपकने लगा। रागिनी की आत्मा अब पहले से ज्यादा गुस्से में थी। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो कबीर। तुमने मुझे मारने की योजना बनाई थी। तुमने मेरी चीखें सुनी थीं, लेकिन फिर भी मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। कबीर कांपने लगा। अवनी ने पहली बार उसे इतना डरा हुआ देखा था। रागिनी की आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो। कबीर जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रागिनी ने अपना हाथ हवा में उठाया और अचानक कबीर जोर से चिल्लाने लगा। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें सफेद हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा शरीर से खींची जा रही हो। वह जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। अवनी ने रागिनी से विनती की, प्लीज उसे जाने दो, इंसाफ कानून देगा। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। रागिनी कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार किसी ने उससे हमदर्दी दिखाई थी। फिर उसने गहरी सांस ली और कबीर की ओर देखा।